जब किसी उज़र की वजह से शादी ना हो, शहवत हद से बढ़ जाए, गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो, तो गुनाह से बचने के लिए जब मुजजनी करता है तो मुजजनी करते वक्त किसी लड़की को तसव्वुर में लाकर तसव्वुर रानी में हम बिस्तरी से बनी खारिज करता है, क्या ये अमल ज़िना के ज़ुमरे में तो नहीं आता? पूछने वाले की सोच को सलाम है, मैं उसे बुरा नहीं कर, अच्छी बात है। वो बेचारा गुनाह में भी छोटा और बड़े गुनाह का फ़र्क पूछना चाह रहा है। नहीं नहीं, सवाल पे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, सवाल उनका हक है। मेरे भाई, आपने गुनाह भी करना है तो फिर गुनाह की तफसीलात में ना पड़े। गुनाह गुनाह है, तसव्वुर से ज़िना नहीं बनता, ये आपको पता। कर काम अब गलत रहे, लेकिन एक नहीं 1 करोड़ लड़कियों का भी ख्याल और तसव्वुर आपके दिमाग में आया है, ये तसव्वुराती ज़िना है, ये ज़िना नहीं है, ठीक है ना। हमारे ऐसे कई खुश्क सूफी हैं, वो कहते हैं अपनी बीवी के साथ भी कोई खामन सोया हुआ हो और ख्याल किसी और औरत का लाए तो जानी बन जाता है। मैंने कहा थोड़ा गुजारा, जानी बन जाता है तो फिर उसके बच्चे को कहो हरामी है, फिर हलाली ना कहो ना, जानी है, फिर उसके वालद को वालद ज़िना कहो। तो इतना भी दीन मुश्किल नहीं है जितना हमारे वालों ने बना रखा है। भाई आप रोटी खाते वक्त नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, आप पानी पीते वक्त समझे मैं शराब पी रहा हूं, पानी हराम हो जाएगा? बोलिए भाई, आपका ख्याल हराम है, गलत सोच आप ला रहे हैं, इसका यह माना थोड़ी है कि आपका पानी हराम हो जाएगा। तो इससे बचने की कोशिश करें। उलमा ने तो लिखा है जो मुजजनी करता है, एक हाथ में 15 पोरे हैं, हर एक मुजजनी पे यहां 15 बच्चों की पैदाइश क़यामत में होगा। क्या जवाब देगा बंदा? एक एक का पेन ऑफ द डिलीवरी, दर्द से बर्दाश्त करना होगा। हमारे उलमा तो इससे मना करते हैं, इसको जलक कहते हैं अरबी में, इससे बचिए, ये जलक के काम नहीं होते। ये मुजजनी कब तक आप अपनी जवानियों को नालियों में बहाते रहेंगे? भाई शादी की तरतीब बनाए, शादी के मामलात सामने रखें। मलऊन मन नकाहल यद, हदीस पाक में उस बंदे पे अल्लाह की लानत है जो अपने हाथ से निकाह करके बैठ गया। हाथ से निकाह ये मुजजनी है, तो भाई इससे बचिए। ये पता नहीं बेलज्जत गुनाह में आप पड़ जाते हैं। आपकी आखिरत तो जाएगी जाएगी, आपकी जिस्मानी साख्त भी जाएगी। और हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के हजरात बुजुर्ग बैठे हैं, इन हजरात से पूछो, वो बताते हैं बंदे के जिस्मानी नुकसान भी हैं। राम के काबिल नहीं रहा बंदा, बीवी के काबिल भी नहीं रहेगा। आपकी शादी नहीं हो रही, उल्टा आपने काम उल्टा करना शुरू कर दिया, कल शादी हो भी गई ना, आप इसी पे गुजारा करेंगे फिर। तो इसलिए इस कामों से बचे, ये बहुत बुरी आदत है। अच्छा, मुजजनी से बचने का तरीका भी आपको बताता हूं। आप कहेंगे कैसे बचे? तन्हाई में न बैठे, जब भी बैठे किसी न किसी के साथ 2 4 5 बंदों में गैदरिंग में बैठे, घर में जाए बहन के साथ, भाई के साथ, अम्मा के साथ बैठे, तन्हाई में नहीं। कंप्यूटर घर में रखा है, लैपटॉप रखा है, मोबाइल रखा है, तन्हाई में इस्तेमाल न करें, वरना शहवत रानी आपके दिमाग पे चढ़ जाएगी। कभी तन्हाई में नहीं। आप बरामदे में बैठकर अपना काम करें ना, जो स्कूल का काम करना है कंप्यूटर पे, जो ऑफिस का काम करना है लैपटॉप पे आप करें। कभी भी आप किसी के सामने दावत गुनाह देते हो तो बंदा डरता है, तो कभी तन्हाई के मामलात में ना रखें। और रात को कभी अकेले कमरे में न सोएं, ठीक है। इसके 2 नुकसान है, एक आपकी जान जाएगी, और दूसरा इस पलीत हालत में जिन आ गया तब भी आपकी जान जाएगी, ठीक है। पलीत हालत ही तो जिन पौधे ना में पुट्ठा हाथ लगे। एक बंदा मेरे पास है, मुझे कहना उल्टा हाथ लगा मुझे जिन का, तो मैं हंसा, भाई सीधा हाथ नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, वो उल्टे वक्त लगा। मुझे थोड़ा सा ऐसे खुरक, मैंने कहा वो उल्टा वक्त कौन सा होता है? कहते पलीत हालत में हाथ लगे। वो पलीत वक्त में शैतान के आने को उल्टा हाथ कहते हैं, ये पता नहीं क्यों आप उल्टा हाथ थे। तो ऐसे ही बना हुआ है, कोई उल्टा हाथ नहीं है। तो उल्टा हाथ आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए गैदरिंग में सोना देखें, तो इस तरह तरतीब पे रखें, आप मुजजनी की मुसीबत से बच जाएंगे। जब आप बच जाएंगे तो फिर आपकी शादी तक आपको टाइम मिल जाएगा। और इसका एक इस्लामी तरीका भी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु गस्सुल लिलबसरि व अहसन लिलफ़र्ज। लोगों, नौजवानों, शादी की ताकत रखते हो तो शादी करो, नहीं कर सकते फ़अलैहि बिस्सौम, फिर मुसलसल रोजे रखो। फ़इन्नहु लौ विजा, ये आपके लिए ढाल बन जाएगा। मुसलसल रोजे रखो, 2 4 5 10 दिन के रोजों से शहवत भड़क उठती है। मुसलसल 2 2 3 3 महीने चलेंगे, शहवत की कमर टूट जाएगी। आप इस तरतीब पे चलें, इंशाअल्लाह ताला मुजजनी के गुनाह से आप बच जाएंगे।